अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और हम HTML पढ़ रहे हैं। और हमने काफ़ी सारे HTML के टैग्स कंप्लीट कर लिए हैं। और इस लेक्चर में हम सिर्फ 3 टैग्स पढ़ेंगे। पहला टैग है जी साइट का। पहले ही बता दूं कि ये साइट का टैग अब HTML5 में इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने का बता दूं। HTML site for work title. The HTML site tag defines the title of our creative work. Example: a book, a poem, a song, a movie, a painting, etc. The text in the site element usually renders in italic. साइट एलिमेंट का क्या काम होता है? अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या हमने कुछ क्रिएटिव किया, यूनिक किया है, तो हम उसको बाकी चीज़ों से मुनफरिद दिखाना चाहते हैं। अब हम उसके लिए आई का टैग भी यूज़ करते हैं या कर सकते हैं अगर हमने सिर्फ इटैलिक में उसको शो करवाना है। लेकिन HTML में हर चीज़ के लिए अलग टैग इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि बाद में हमने जब उसके साथ CSS करनी है या जावास्क्रिप्ट करनी है या कुछ और करना है, तो वो हमें उसी मकसद का ही टैग चाहिए होगा जिस मकसद के लिए वो टेक्स्ट है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते कि साइट का काम आई से ले लें या सारे काम आई से ही ले लें, एड्रेस वाला काम भी आई से ले लें, एड्रेस के टैग को, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो वो देख लें। ऐसे सारे टैग अलग अलग मकसद के लिए होते हैं और उसको हमने अलग अलग मकसद के लिए ही यूज़ करना है। जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हमने वही यूज़ करना है। सिर्फ उसकी प्रेजेंटेशन नहीं देखने के, वो अगर इटैलिक में दिखा रहा है तो हम आई का टैग यूज़ कर लें। इसलिए आगे जाके जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे या CSS में हमें यूज़ करना पड़ेगा तो फिर मसला आएगा। इसलिए जिस मकसद के लिए जो टैग यूज़ होना है वही करना है। हम साइट का टैग यूज़ करके थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आर्टिकल लिखा है सपोज़, तो हम इसका एक टॉपिक दे देते हैं और हम उसको साइट के टैग के अंदर लिख लेते हैं। दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ आर्टिकल। अब हम इसको अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं तो ये देखें, ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया, बाकी सारे टेक्स्ट से ये थोड़ा सा मुनफरिद भी हो गया कि ये कुछ इससे हट के है। और सिर्फ साइट का काम इतना सही था और ये इसका कोई यूज़ केस अभी तक को बहुत कम है। अगला हम पढ़ लेते हैं, काफ़ी मज़े का टैग है। HTML BDO for bidirectional override. BDO stands for bidirectional override. The HTML BDO tag is used to override the current text. अच्छा, अब BDO का टैग क्या करता है? BDO का टैग ये करता है, BDO का टैग ये करता है कि हम BDO के टैग से अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट टू राइट, जैसे ये एक चीज़ लेफ़्ट टू राइट चल रही है, हम इसको उल्टा कर सकते हैं, यानी कि वो फिर बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, राइट टू लेफ़्ट चलेगी। हम इसको करके देखते हैं। हम एक BDO को टैग लिखते हैं और इसके अंदर एक पैराग्राफ लिख देते हैं। दिस इज़ अ लेफ़्ट टू राइट पैराग्राफ। अब हम इसके अंदर एक ये रिफ्रेश करके देखते हैं कि सिंपल हमें एक पैराग्राफ नज़र आ गया, लेकिन अभी हमने इसके साथ कुछ किया ही नहीं है, अभी सिर्फ एक टैग के अंदर लिखा है। अब आता है एट्रीब्यूट का काम, और एट्रीब्यूट क्या हैं और क्यों यूज़ होते हैं इसका एक पीछे लेक्चर दिया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं। और एट्रीब्यूट हम इसमें लिखेंगे dir। इसमें एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा और उसकी हम वैल्यू देंगे। उसकी वैल्यू 3 है। एक ऑटो है, ऑटो का मतलब जो हमारा काम नॉर्मली हो रहा है वो। एक है LTR यानी कि लेफ़्ट टू राइट, एक है राइट टू लेफ़्ट। अब लेफ़्ट टू राइट तो वो नॉर्मली हो रहा है, तो हमने क्या करना है, RTL। हम RTL करेंगे यानी कि इसको उल्टा कर दो, राइट टू लेफ़्ट कर दो। हम रिफ़्रेश करके देखते हैं अपने पेज को। अब अगर देखें तो डॉट हमारा सबसे एंड पे आ रहा था, उसने सबसे स्टार्टिंग में ले आया और उल्टा सारा पैराग्राफ कर दिया। ये काम है जी BDO का, इसलिए मैं बताया था कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब अगर हम इसको RTL को L to R कर दें यानी कि लेफ़्ट टू राइट, तो वो हमारा सिंपल जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा टेक्स्ट आता है वो ही आ जाएगा। तो ये काम था जी BDO का। हम इसको दोबारा से उल्टा कर देते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी HTML commit stacks। अब जब हम अपना कोड लिख रहे होते हैं तो ये काफ़ी सारा जैसे लेंथी हो गया। अब हमें जब दोबारा हम 2-3 बाद देखें या 4 दिन बाद देखें तो हमें कभी कभी समझ ही नहीं आती कि ये हमने क्यों लिखा था और इसका मकसद क्या था।
ये तो अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं, इसलिए छोटी सी फाइल्स हैं, आगे जाके बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हो जाती हैं और काफ़ी सारी फाइल्स हो जाती हैं। ये तो एक ही फाइल में हम काम कर रहे हैं। इसलिए HTML ने कमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि कमेंट्स हम दे सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे ही देख लें, हम कहें कि ये हमारी ये हेडिंग्स हैं। अब हमने यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए कुछ लिखना है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो तो यहाँ पे शो हो जाएगा, और हमने तो दिखाना है नहीं यूज़र को, हमने तो सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए लिखना है कि हमें याद रहे। उसके लिए उसने कहा कि कमेंट्स यूज़ करो। कमेंट्स का उसने पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यू कैन ऐड कमेंट्स ऑन योर HTML सोर्स बाय यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। हम ये सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं कमेंट्स ऐड करने के लिए। अच्छा जी, इसका सिंटेक्स क्या है? हमने एंगल ब्रैकेट लगानी है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है जो कि शिफ्ट दबा के 1 से आता है, 1 2 3 से 1 से आता है, यानी कि काउंटिंग में जो 1 2 3 आ रही है ऊपर कीबोर्ड में, उसमें 1 को शिफ्ट के साथ दबाएं तो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, जो कि हमने, अगर आपको याद हो तो, डॉक टाइप के अंदर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे? उसके बाद हमने 2 दफ़ा हाइफन दबाना है। हाइफन माइनस वाले बटन को अगर शिफ्ट के साथ दबाएं, शिफ्ट के साथ नहीं, इस तरह ही दबाएं तो आ जाता है। अब ये उसने एंडिंग टैग खुद ही लगा दिया। एंडिंग टैग इसका ये वाला है और ये वाला उसका स्टार्टिंग टैग है। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। ये इसका स्टार्टिंग टैग है, इसका एंडिंग टैग है। अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे ना, वो हमारे यूज़र को नज़र ही नहीं आएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी याद दहानी के लिए होगा। अब यहाँ पे देखें, हमने जो इसके ऊपर लिखा है दिस इज़ अ कमिट, और ये तो शो ही नहीं हो रहा। अब अगर हम इसको सिर्फ हटा दें और फिर से रिफ़्रेश करें तो ये देखें, ये हमारा शो हो रहा है। तो ये है कमिट्स का काम। हम इसको दोबारा से सेट कर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारी याद दहानी के लिए। अब क्या होता है, जब हम बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं या छोटी एप्लीकेशंस में भी कभी कभी मसला आ जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैं कर दूँ ए का टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, मैं इसको कर दूँ, इसका मैं URL ख़त्म कर दूँ सही से। ये URL मैंने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। अब मैं जब रिफ़्रेश करता हूँ इसको और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कोई और चीज़ खुल रही है, यानी गूगल नहीं खुल रहा, मेरा एरर आ रहा है, कोई मसला आ रहा है। अब पहले तो मुझे पता चले कि ये इस टैग में मसला आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा ताकि पूरा पेज ख़राब ना हो, यानी कि यूज़र को गलत एक्सपीरियंस ना हो, मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। और कोड में भी रखना है मैंने, ताकि मैं दोबारा ऐड कर सकूँ, सही कर सकूँ इसको बाद में, लेकिन मैंने यूज़र को भी नहीं दिखाना ये। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सक्लेमेशन मार्क और कमेंट सेट कर दूँगा। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखूँगा, दिस लिंक, जो भी मैसेज लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए, दिस लिंक इज़ नॉट वर्किंग। ठीक हो गया। लेकिन इससे ये ख़त्म नहीं हुआ, ये हमारा गूगल वाला लिंक ख़त्म नहीं हुआ। गूगल वाला लिंक ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये जो ये नीचे आ रहा है, कमेंट्स आर आल्सो ग्रेट फॉर डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब होता है अपने एरर्स को सॉल्व करने के लिए। Comments are also great for debugging HTML because you can comment out HTML line of code one at a time to search for error like that. जब हम ये जैसे इसमें भी एग्जांपल में भी एक टैग को उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि ये डिस्प्ले नहीं करवाना हमने, क्योंकि इसमें एक एरर आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना ये जो कमेंट हमने लिखा है, ये जो उसका आखिरी वाला हिस्सा है, इसको हम Ctrl X से कट करेंगे, या फिर हम इससे राइट क्लिक से भी कर सकते हैं कट, और इस लिंक के बाद उधर यहाँ पर भी कर सकते हैं और अगली लाइन पे भी पेस्ट कर देंगे। अब इससे क्या होगा, एक तो हमारा याद दहानी के लिए हमारे मैसेज आ रहा है कि ये लिंक काम नहीं कर रहा, तो हमने इसको बाद में या थोड़ी देर बाद या बाद में सही करना है इसको। और दूसरा क्या होगा, ये लिंक अब हमारे वेब पेज पे शो नहीं होगा, और हमारा जो यूज़र है उसको हमारा बैड एक्सपीरियंस नहीं जाएगा, वो हम उसको कोई मसला नहीं आएगा हमारी वेबसाइट में। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो गूगल गायब हो गया। वो क्यों गायब हुआ है, क्योंकि हमने कमेंट दिया हुआ है उसको। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए ये कमेंट्स यूज़ होते हैं, एक तो हमारी याद दहानी के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, हम अपने कमेंट्स ऐड कर सकते हैं साथ साथ, और दूसरा डिबगिंग के लिए, हमारे एरर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में बस हमने ये 3 टैग्स ही पढ़ने थे। उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूँगा। अल्लाह हाफिज़।